अगला सवाल देखिए दोस्तों। ए किसी काम को 36 दिन में करता है, बी उसी काम को 54 दिन में तथा सी 72 दिन में करता है। तीनों ने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। सी अंत तक कार्य करता है। कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ? यानी स्टार्टिंग में तीनों मिलकर कुछ दिन काम करते होंगे, उसके बाद 8 दिन बाद काम जब समाप्त होने को था तो 8 दिन पहले ए ने तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया। सी ने शेष काम किया, उसके बाद काम कितने दिन में समाप्त हुआ ये पूछ रहा है। तो इनका सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं। जैसे ए 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में। अब तीनों का एलसीएम हम लेंगे तो एलसीएम देखिए, ये इसका ले लेंगे एलसीएम 216। यहाँ से हमारा टोटल काम निकल के आ गया। अब ए इस काम को अगर अकेले करेगा तो 36 छक्का 216, और बी जो है अकेले करेगा तो 4 दिन लगे, 4 क्षमता से करेगा। और सी अगर करेगा 72 तिरका 3 की क्षमता से करेगा। अब इसमें एक कंडीशन देखिए दोस्तों कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले, अगर शब्द में इसमें पहले आ जाए, पहले और बाद वाले सवालों को कैसे करते हैं। जैसे ये वर्क है टोटल, तो पहले अगर आ रहा है तो जो काम पहले दोनों का मिलके आएगा उसको इस काम में हम जोड़ देंगे। अगर बाद में आए तो इसमें हम घटा देते हैं। जैसे अब ए 8 दिन पहले काम छोड़ के जाता है तो इसकी क्षमता 6 है। तो इसने 8 दिन पहले काम छोड़ के जाता है तो 8 दिन तक इसने कितना काम किया? 48 काम ए ने कर दिया। और 12 दिन पहले बी छोड़ के जाता है तो 4 इंटू 12, तो 12 चौक 48, इसका भी आ जाएगा। अब इन दोनों को हम जोड़ देते हैं तो 48 और 48 कितना हो जाएगा? 96। अब इस 96 में दोनों का ये ए प्लस बी का काम आ गया 96, इसको हम 216 में जोड़ देते हैं। 6 दूना 12, 9 10 11, टोटल काम हमारा 312 हो गया। अब इस काम को तीनों से मिल के करवा दो और जो आएगा वही हमारा आंसर आ जाएगा कि काम टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ। जैसे एक की क्षमता है 6 + 4 + 3 बराबर 312, तो 6 4 10 3 13 बराबर 312। अब इसको हम काटेंगे तो 13 दूना 26, और इधर जो है बचा 5, 13 चौको 52, 24 दिन। यही हमारा आंसर है। अब देखिए, जैसे ए ने 36 दिन काम में लगाए, बी करता है 54 दिन में, सी 72 दिन में। इनकी क्षमताएं निकली 6 4 3 216 एलसीएम आया तीनों की क्षमताओं में। 6 इंटू 8 48, 12 इंटू 4 48। अब पहले की कंडीशन में हम यही जो काम आया 96, इसको हम टोटल वर्क में जोड़ देते हैं तो 312 हो गया। अब तीनों की क्षमताओं को जोड़ लिया तो 13 हो गया, और टोटल वर्क 312 इसी के बराबर कर दिया। अब काट दिया तो ये 24 दिन में, तीनों मिलकर काम 24 दिन में समाप्त किए। दोस्तों, सवाल में कह रहा है कि एक्स किसी काम को 12 दिन में तथा वाई 15 दिन में पूरा करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं और काम शुरू होने के 3 दिन बाद वाई काम छोड़कर चला जाता है। कुल काम कितने दिनों में समाप्त हुआ और शेष काम एक्स कितने दिनों में करेगा? और इसके ऑप्शन दिए हैं 10,
बी में 15, सी में 6 सही 3/5, डी में 9 सही 3/5 दिन। देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम निकालते हैं दोनों की क्षमताएं। जैसे एक्स कर रहा है 12 दिन में, वाई करेगा 15 दिन में, तो इनकी क्षमता हम निकालेंगे तो इनका दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया 60, 12 पंचे 60, 15 चौको 60। अब एक्स जो है कम दिनों में काम कर रहा है वाई से, तो एक्स की क्षमता ज़्यादा है, और वाई ज़्यादा टाइम ले रहा है तो वाई की क्षमता कम है। अब इनकी क्षमता निकल आई दोनों की। अब हम देखते हैं कि एक्स जो है बचा हुआ काम कितने दिनों में करता है। शुरू में जब काम स्टार्ट होता है तो 3 दिन दोनों साथ मिलकर काम करते हैं, यानी एक्स प्लस वाई, ये 3 दिन तक साथ जो है मिलकर काम करते हैं। तो पहले हम इनका 3 दिन का काम निकालते हैं कितना होता है। जैसे एक्स की क्षमता 5 की क्षमता से करेगा, वाई 4 की क्षमता से करेगा, तो 5 + 4 ये हो गया 9। अब 3 दिन दोनों ने मिल के काम किया, तो 9 × 3 27 काम इन्होंने दोनों ने मिल के 3 दिन में कर लिया। टोटल काम है 60, तो हम इस 60 में 27 घटा लेंगे, 60 - 27। अब हमारा काम कितना बचा, 33 काम बचा। अब इस 33 काम को एक्स कितने दिनों में करेगा, तो एक्स की क्षमता यहाँ पर 5 है, तो 33/5। अब इसको हम काटेंगे तो 5 × 6 = 30, 6 सही 3/5 दिन में शेष काम। एक्स ने 6 सही 3/5 दिन में किया। अब कह रहा है कि कुल काम कितने दिन में, यानी टोटल वर्क कितने दिन में समाप्त हुआ। ये जो निकल के आ रहा है ये टोटल वर्क नहीं है, ये तो केवल जो शेष काम है, शेष वर्क, वो एक्स 6 सही 3/5 दिन में कर रहा है। लेकिन अब टोटल वर्क कितना हुआ 60, और कितने दिन में हुआ, तो 6 सही 3/5 दिन यहाँ लगे। और पहले देखिए सवाल में कह रहा है 3 दिन बाद वाई काम छोड़कर चला जाता है, तो 3 दिन तो दोनों ने मिल के काम किया है, तो 3 दिन ये हो गया, 6 दिन, 6 सही 3/5 दिन ये हो गया। तो काम समाप्त हुआ 6 + 6 सही 3/5 दिन प्लस 3 दिन बराबर 9 सही 3/5 दिन में। यही आंसर है दोस्तों। फिर से इसको एक बार देख लीजिए। एक्स जो है 12 दिन में काम करता है, वाई उसी काम को 15 दिन में करता है। दोनों की क्षमताएं 5 और 4 के अनुपात में है। अब दोनों ने मिलकर 3 दिन साथ में काम किया, तो 3 दिन काम किया, क्षमताएं हो गई 9 दोनों की, और 3 दिन मिलकर काम किया तो 27 काम 3 दिनों में कर दिया दोनों में। अब टोटल काम 60 है, 60 में 27 घटा दिया तो शेष काम 33 बचा। उसके बाद शेष काम एक्स को करना है, तो एक्स की क्षमता 5 है, तो 33/5 यानी 6 सही 3/5 दिन में एक्स ने काम समाप्त कर दिया। अब काम समाप्त हुआ, यानी पूरा काम जो है टोटल काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो एक्स ने अकेले 6 सही 3/5 दिन में शेष काम किया, प्लस एक्स और वाई मिल के 3 दिन काम करते हैं, तो कुल काम हो गया हमारा 9 सही 3/5 दिन। अगला सवाल देखिए, तो राम किसी काम को 20 दिन में पूरा करता है, श्याम 25 दिन में तथा मोहन 30 दिन में पूरा करता है, और पूरी मजदूरी की जो कीमत है, मतलब 3700 रुपये में ये ठेका ले लेते हैं। किसी काम को 3700 रुपये में करने के लिए ठेका ले लिया, और राम 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में, मोहन 30 दिन में। तो पूछा है मोहन की मजदूरी क्या है, यानी काम समाप्त होने के बाद
इस 3700 रुपये में मोहन को कितने रुपए मिलेंगे। देखिए तीनों का हम पहले तो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने से इनकी क्षमताएं निकल आएंगी। राम 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में, मोहन 30 दिन में। एलसीएम ले लिया हमने 300, 15 दूना 30। राम की क्षमता 15 निकल के आ गई, श्याम की निकल के आ गई 12 और मोहन की आ गई 10। अब ये तीनों की क्षमताएं निकल के आ गई। अब इन तीनों की क्षमताओं के बराबर हम इस टोटल रुपए को कर देंगे डिवाइड। जैसे तीनों की क्षमताएं 10, 20, 30, 60, कुल क्षमता जो आ रही है तीनों की वो 37 आ रही है। और इसी 37 क्षमता के बराबर रुपए रख देंगे 3700। तो एक बराबर आ गया 100 के बराबर। अब इसमें जिसका भी पूछे उसी की क्षमता से 100 का गुणा करा देते हैं तो आंसर आ जाएगा। जैसे इसमें पूछा है मोहन की क्षमता है 10 × 100 बराबर मोहन को जो है 1000 रुपये मिलेंगे। यही हमारा सवाल का आंसर है। इसी तरह हम अगर राम का निकालते हैं तो राम की देखिए क्षमता कितनी है, 15 × 100 बराबर 1500। और श्याम का अगर निकालेंगे, श्याम की क्षमता है 12, तो 12 × 100 कर देंगे तो आ जाएगा 1200। देखिए टोटल जो है 3700 रुपये मिल रहा है इनको। और यहाँ तीनों को अलग अलग 1000, मोहन को, राम को 1500, श्याम को 1200। अगर इनको हम जोड़ दें तीनों को तो देखिए 3700 आएगा कि नहीं। 2-3000 ये हो गया, 35, 3700 ही आ रहा है। तो इसमें हमारा आंसर जो है वो ये है। मोहन का पूछा है तो मोहन को 1000 रुपये मिलेगा। नेक्स्ट टाइप में देखिए दोस्तों, 3 आदमी और 4 औरतें किसी काम को 57 दिन में करते हैं तो 6 आदमी और 11 औरतें इसी काम को कितने दिनों में करेंगी। ऑप्शन में दिया है 10, 12, 15, 20। देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो इनको हम सबसे पहले लिख देते हैं। 3 आदमी 4 औरतें बराबर 57 दिन। 3, 4, 57। इसी तरह 6 आदमी 11 औरतें कितने दिन में करेंगी। देखिए दोस्तों, इनका सबसे पहले हम ट्रिक से करने के लिए तिर्यक गुणा करा देते हैं। नीचे लिखते हैं 3 आदमी × 4 औरतें 57 दिन में करते हैं, इसी के बराबर। अब 6 चौका 24। अब इस साइड में हम गुणा करा के लिख देते हैं। 6 चौक 24 प्लस 11 तिहाई 33 इंटू ये डी दिन में, मान लो दिन को हम लिख देते हैं कि डी दिन में करेंगे। 3 × 4 × 57 बराबर। अब इनको दोनों को हम जोड़ देते हैं तो इनको जोड़ेंगे तो 4, 3, 7, 3, 2, 5, 57 इंटू डी दिन में करेंगे। बराबर में है तो इसको हम 57 से 57 काट देंगे तो 4, 3, 12 दिन निकल के आया, आंसर है। यानी 6 आदमी और 11 औरतें इस काम को 12 दिन में करेंगे। ये हमारा आंसर रहा। देखिए दोस्तों, पहले वाले सवाल की तरह हम फिर से इस सवाल को करते हैं। इसमें कह रहा है 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 20 दिन में करते हैं तो 6 आदमी और 11 औरतें इसी काम को कितने दिनों में करेंगी। तो लिख देते हैं 4 आदमी 6 औरतें 20 दिन में करते हैं। 6 आदमी 11 औरतें कितने दिन में करेंगी। इनका भी हम आपस में तिर्यक गुणा करा देते हैं। और ध्यान रहे दोस्तों, जो पहली लाइन में दिया है उसको हम ज्यों करते हैं
गुणा के फॉर्मेट में जो कहते हैं उतार देते हैं। उसके बाद जो नीचे दिया है तो गुणा करा के आगे लिखते हैं, जैसे 6 36 हो गया प्लस 11 चौक 44। मान लिया कि इन्होंने इस काम को डी दिन में किया। ये रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं। 4 इंटू 6 इंटू 20 बराबर, अब दोनों को जोड़ेंगे हम तो 6 4 10 0 4 3 7 1 80 आ गया। अब इसको हमने काट दिया तो 4 बार गया, 20 चौको 80। अब इस 4 से हम इस 4 को काटेंगे तो हमारा डी बराबर कितना आ रहा है, 6 दिन। यही हमारा आंसर है। दोस्तों हम टाइप को चेंज करते हैं। जैसे 4 आदमी और 6 औरतें किसी काम को 8 दिन में करते हैं। दूसरे स्टेप में दिया है 3 आदमी और 7 औरतें इसी काम को 10 दिन में करती हैं। तब 20 औरतें इस काम को कितने दिन में करेंगे। इस तरह का सवाल करने के लिए दोस्तों हम शॉर्ट ट्रिक का सहारा लेते हैं, नहीं सवाल काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो सबसे पहले 4 आदमी 6 औरतें 8 दिन में करती हैं, 3 आदमी 7 औरतें 10 दिन में, तो 20 लड़के कितने दिन में करेंगे। दोस्तों हम ये जो आदमी हैं इनकी हमें इस दिन में, औरतों का इस दिन में गुणा करा के लिख देते हैं। यहाँ पर हमने मैन लिखा, यहाँ वुमेन। तो जब 4 का गुणा 8 में कराएंगे तो 32 हो जाएगा, और 6 का गुणा 8 में 48। इसी तरह नीचे वाले में 10 तिहाई 30, 10 सत्ते 70। अब इसको हम माइनस कर देते हैं तो यहाँ 2 आ गया और यहाँ आ गया 22। ये जब तक कटे हम काट के रेशियो निकाल लेते हैं। तो 1:11 आ गया। अब इस रेशियो को हम पलट देते हैं, यानी ये रेशियो मैन का आ रहा है तो पलट जाएगा ये वुमेन का। तो मैन का रेशियो आ गया 11, वुमेन का रेशियो आ गया 1। यानी क्षमता है, मैन की क्षमता 11 और औरतों की क्षमता 1। अब चलिए सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब पहले स्टेप से हम हल करें या दूसरे से, दोनों से देखते हैं। पहले वाले से देखते हैं। 4 आदमी इंटू, अब आदमी की क्षमता कितनी है 11, और कर कितने दिन में रहे हैं 8 दिन में, और इसमें हम औरतों को भी जोड़ेंगे प्लस 6 इंटू 8 बराबर 20 लड़कों के। तो 11 चौक 44 प्लस 6, ये हम ब्रैकेट में रखते हैं इस तरह, इंटू 8 बराबर 20। 44 और 6 50 इंटू 8 बराबर 20। इस जीरो से हमने इस जीरो को काट दिया। 2 से 8 को काटेंगे तो कितनी बार, 4 बार जाएगा। 2 चौको 8, 20 पंचे 5 चौको 20 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। 20 औरतें इस काम को 20 दिन में करेंगी। अब इसको हम दोस्तों नीचे वाले स्टेप से इससे हल करके देखते हैं। इसमें कह रहा है 3 आदमी की क्षमता है 11 प्लस औरतें इसमें 7 दी हैं, इंटू कितने दिन में काम हो रहा है 10 दिन में बराबर 20। तो 11 तिहाई 35 प्लस 7 इंटू 10 बराबर 20। 37 7 40 इंटू 10 बराबर 20। अब 20 से हमने इस 40 को काट लिया तो 20 दूना 40, 10 दूना 20,
20 दिन, इससे भी हमारा आंसर आ गया। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन अच्छे लगे तो हमारे न्यू चैनल है अभी हमारा, इसको सब्सक्राइब करें।